brought to you by Infinix. आज हिंदुस्तान का महानायक पैदा हुआ था, आज भगवान पैदा हुआ था, आज इंसानों का आराध्य पैदा हुआ था, आज वो व्यक्तित्व पैदा हुआ था जिसके जीवन को समझने के लिए एक कीवर्ड है जिसका नाम है मर्यादा। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पैदा हुए थे और आज रामनवमी के दिन जब हम अपने पूर्वज के जन्मदिन को उत्साह से मना रहे हैं तो राम की भूमि, भारत भूमि के कई हिस्सों से, कई इलाकों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। एक तयशुदा पैटर्न सा है जो देश के कई इलाकों में कई बरसों से रिपीट हो रहा है। रामनवमी के दिन जुलूस निकलता है, जुलूस में युवाओं की ज़ोरदार भागीदारी होती है, डीजे होता है, रथ यात्रा होती है, एक मगजमारी होती है प्रशासन के साथ इस यात्रा के रूट को लेकर। यात्रा कुछ संवेदनशील रूट से गुजरती है, नाना हाँ हाँ करते करते फिर कहा जाता है कि संप्रदाय विशेष के इलाकों से राम की यात्रा के गुजरने में समस्या क्या है। दोनों तरफ के कट्टरपंथी अपनी अपनी सहूलियत और अपने अपने भौगोलिक घनत्व के हिसाब से जिद का परचम लहराते हैं और फिर होती है हिंसा। इसका उत्स खोजेंगे तो कहीं आपको नारे मिलेंगे, कहीं आपको जिद मिलेगी, कहीं आपको पत्थर मिलेंगे, कहीं आपको एक छोटी सी चिंगारी मिलेगी जो बड़ी आग के भभकने तक का इंतज़ार नहीं करती है, बड़ी हो जाती है। आपको मिलेगी राजनीति और इन सब के बाद आखिरी में बचेगा एक सवाल कि जन्म तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था, तो फिर जिनकी मर्यादा के, जिनके जीवन के हम गीत सुनते गाते हुए बड़े हुए हैं, जो हमारे अभिवादन का, हमारे जीवन का हिस्सा हैं, वो हिंसा का हिस्सा कैसे बन गए। पर यह बात करने से पहले, कुछ कर्कश तस्वीरें दिखाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को ठेठ देसी अंदाज में याद किया जाए। और राम जी को याद करने के लिए हर दफ़ा आपको पूजा की थाली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम किसी एक दिन और किसी एक भजन तक सीमित नहीं है। आज मैं रामनवमी के दिन आपको कोई भजन नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि राम तत्व को हजारों वर्षों में हिंदुस्तान ने कैसे अंगीकार किया और अंगीकार करने की एक कसौटी क्या है। कसौटी है देशज होना, कि जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो स्मृतियों के सहारे अपने संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, वो इस नाम को कैसे याद करते हैं। कैसे याद करते हैं उत्तर भारत के गंगा जमुनी मैदान के वो किसान जिनके लिए चैत के महीने का मतलब होता है गेहूं की फसल का पकना, जिनके लिए चैत के महीने का मतलब होता है अगले एक बरस तक अपने सपनों में रंग भरने के लिए जिस स्वर्णिम आभा की ज़रूरत है उसे हासिल करना, जिनके लिए चैत के महीने का मतलब होता है ये हिसाब लगाना कि अब की जो फसल उठेगी और अड़हतिये के यहाँ तुलेगी तो किसके हाथ पीले होंगे, किसके लिए वजीफ़े का इंतज़ार नहीं करना होगा, किसका दाखिला होगा और इस कैलेंडर वर्ष में कौन सी खुशियाँ राम जी की कृपा से हमारे घर आएंगी। ये राम आपके अपने हो सकते हैं, ये सगुण हो सकते हैं, ये निर्गुण हो सकते हैं, ये नास्तिक के राम हो सकते हैं, लेकिन राम एक भाव है और वो भाव लोक संगीत में भी आता है। चैती ये एक लोक गायन की शैली, एक परंपरा है। चैती, कजरी, ये सब का आपने नाम सुना होगा। गिरिजा देवी हमारी और आपकी एक और बुजुर्ग, आप उनकी आवाज़ में ये चैती सुनिए। इंतज़ार है, प्रियतम का इंतज़ार है, लेकिन साखी राम की है। इसे सुन लीजिए और फिर बात आगे बढ़ाते हैं। रात हम देख ली सपना
सुर को ध्यान करना जरूरी है ताकि कर्कश तंत्र को भेदा जा सके। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप शो देखना शुरू कर चुके हैं। शो में आज विस्तार से बात होगी बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, देश के दूसरे इलाकों में हिंसा रामनवमी के दिन क्यों हुई, इसका पैटर्न क्या है और कहां सुधार की जरूरत है। शुरुआत खबरों से करते हैं। हिंसा की पहली खबर आई महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर। पहले इसी शहर को औरंगाबाद कहा जाता था। यहाँ 29-30 मार्च की दरमियानी रात एक मंदिर के बाहर दो लड़कों के बीच हुआ एक छोटा सा झगड़ा दंगे में बदल गया। देखते ही देखते दोनों ओर से भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई और एक दूसरे पर पथराव करने लगी। आधी रात को उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, बमबाजी भी की गई, पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ दी गईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। आज देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पूरी शांतता है। और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, वो सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति से उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करिए। और पुलिस अपनी ओर से जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। संभाजी नगर के बाद महाराष्ट्र के जलगांव से भी हिंसा और पथराव की खबरें आईं। एक पालकी यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच झड़प हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए और कई गाड़ियां तोड़ दी गईं। एक पक्ष ने दावा किया कि पालकी यात्रा पर दूसरे गुट के लोगों ने पथराव किया। दूसरे पक्ष ने कहा मस्जिद में नमाज चल रही थी, इस दौरान कुछ लोग बाहर तेज म्यूजिक बजा रहे थे, जिसके चलते झड़प हुई और पथराव शुरू हुआ। इस प्रसंग पर जलगांव के एसपी एम राजकुमार ने बताया कि 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 45 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल हालात काबू में हैं। राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जलगांव की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए माहौल खराब करने में लगे हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेताओं को सावधान रहना चाहिए कि ऐसे समय में वे किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बात नेताओं के बयान और व्यवहार की हो रही है तो टी राजा सिंह का जिक्र जरूरी है। टी राजा हाल तक बीजेपी में थे, अब भी तेलंगाना में विधायक हैं। उन पर मुंबई में मुकदमा दर्ज हुआ है। उन पर 29 जनवरी को मुंबई में एक रैली के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। एफआईआर में कहा गया कि रैली में दिया गया राजा सिंह का बयान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करवा सकता है और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है। राजा सिंह ने अपने बयान में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार करने की अपील की थी। पिछले कुछ महीनों में टी राजा ने कई रैलियों में मुस्लिम समाज के खिलाफ खूब भड़काऊ और हिंसा को भड़काने वाले, बढ़ावा देने वाले भाषण दिए हैं। वो इससे पहले भी कई विवादित भाषणों को लेकर चर्चा में रहे हैं। तेलंगाना सहित कई राज्यों में उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं। राजा सिंह को अगस्त 2022 में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए गिरफ्तार भी किया गया था और इसके बाद उन्हें बीजेपी से निलंबित भी कर दिया गया था। हिंसा की खबर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात से भी आई। यहाँ रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रैली निकाली। रैली मुस्लिम आबादी की रिहाइश वाले फतेहपुरा इलाके में पहुंची तो दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई। रैली निकाल रहे लोगों का कहना था कि अकारण उन पर पथराव किया गया और दूसरे पक्ष ने कहा रैली में शामिल लोग आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे थे और दरगाह के अंदर घुसकर नाचने की कोशिश भी, जिसके बाद झड़प हुई। इसके बाद शुरू हुआ पथराव। आज तक न्यूज़ चैनल से जुड़े दिग्विजय की रिपोर्ट के मुताबिक 10-12 गाड़ियां तोड़ दी गईं और हालात फिलहाल नियंत्रण में है। सिटी पुलिस स्टेशन में रामनवमी की शोभा यात्रा के दरमियान एक मस्जिद के आगे थोड़ा घर्षण जैसा हुआ था। उसमें कोई इश्यू बना नहीं है। अभी पूरे विस्तार में शांति है। शोभा यात्रा अच्छे से अपने एरिया में आगे निकल गई है। लोग जो इकट्ठा होते हैं उनको पुलिस ने समझा के अपने अपने घरों में भेज दिया है और कोई भी किसी को कुछ इंजरी हुई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और पूरे विस्तार में पूरी शांति। अभी पुलिस का पूरा बंदोबस्त रखा गया है यहाँ पे और वो अभी चालू। यात्रा अपने रूट पे जैसे निकल गई, ये यात्रा आगे निकल गई अपने तरीके से और कोई इश्यू नहीं। सर वाहनों की कितनी तोड़फोड़ की है? कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है।
कुछ तोड़फोड़ जैसा कुछ नहीं हुआ है, बस मस्जिद के आगे निकल रही थी, उस वक्त थोड़े लोग इकट्ठा हुए थे तो उनको सबको समझा के अपने अपने जगह भेज दिया और कोई इशू नहीं। अब रुक करते हैं बंगाल का। यहाँ रामनवमी पर सियासत का रंग 10 दिन पहले से चढ़ने लगा, जब 21 मार्च को सूबे की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने का ऐलान किया और प्रदर्शन की तारीख मुकर्रर की 29 और 30 मार्च। बीजेपी ने उनके इस डेट सिलेक्शन पर एतराज जताते हुए कहा कि रामनवमी के दिन सार्वजनिक छुट्टी करने के बजाय धरना प्रदर्शन आयोजन कर ममता ने लोगों की भावनाओं की उपेक्षा की है। रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी चलती रही और 29 मार्च को कोलकाता में ममता बनर्जी का पहले से तयशुदा प्रदर्शन शुरू हुआ। ममता आज भी धरने पर बैठी, लेकिन रामनवमी को लेकर कल उन्होंने जो कुछ कहा उससे बंगाल में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। ममता बनर्जी ने कल उपद्रवियों को चेतावनी दी थी, लेकिन हावड़ा से आई ये तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े कर गईं। कल यहाँ संकरैल मानिकपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा संघ की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग लाठी डंडे तलवार लहराते दिखे, लेकिन इन सबसे इतर ममता बनर्जी के बयान पर राज्य में हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी शुरू हो गई। কখনো মমতাময়ী, কখনো মমতা হিজাব পরা মমতা, কখনো মমতা বোরখা পরা মমতা, কখনো মমতা রোজা রাখা মমতা। তাই ওর ভেলকি জানা যাবে না, ও হিন্দু কিনা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা রাম ভক্ত। তাই রামের জন্য আমরা কালকে রাস্তায় নামবো, রামচন্দ্রের জন্য হাঁটবো, মিছিল করবো, রামনবমী পালন করবো। তাই আমি আপনাদের সবাই বলবো, এখান থেকে এমন আওয়াজ তুলুন যাতে মমতা ওখান থেকে বসে শুনতে পায়। ये सब घटनाएं रामनवमी के दिन ही हो रही हैं। गुजरात से बंगाल तक राम, जिनमें हम सब एक सौम्य छवि देखते थे, उन्हीं का नाम लोगों को डराने धमकाने में इस्तेमाल हो रहा है। राम जो सबको साथ लेकर चलते थे, उनकी ही यात्रा में दूसरों को ऐतराज हो रहा है। दोनों ही तरफ से, कहीं कम कहीं ज़्यादा, सब लोग अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से प्रसंग चुन रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी राजनीति और उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से घटनाओं का बयान बता रहे हैं। राम जिस जन्मभूमि की चिंता कर लंका से लौटे थे, उसकी चिंता किसी के बयान में दिख नहीं रही है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के शिलान्यास के दिन राजनीतिक स्कॉलर प्रताप भानु मेहता ने एक लेख लिखा था, राम ये एक नाम हो सकता है, फिर एक राम है, राजा राम, जो राजा हैं, बेटे हैं, भाई हैं, शिष्य हैं, गुरु हैं, पति हैं और मित्र हैं, करुणा और दिव्यता के प्रतीक, जो नाम पीड़ा और मुक्ति के परमानंद में बोला जाता रहा हो। मुट्ठी भींच के जय श्री राम का उद्घोष करना राम को और आपको ओछा कर देता है। ये प्रताप भानु मेहता ने लिखा। ये भी लिखा कि जीत की घोषणा की ज़रूरत तब है जब आप पराजित हो सकते हो। हम जय श्री राम बनाम जय सिया राम या जय श्री राम बनाम हे राम वाली बहस में आज नहीं जाएंगे। हम जय श्री राम तक ही रहेंगे। भारी लोकप्रियता के बावजूद जय श्री राम का इस्तेमाल काफ़ी नया मालूम पड़ता है पॉलिटिकल और कल्चरल स्कॉलर्स को। मोटा माटी सिर्फ 3 दशक पुराना बताया जाता है। आम फहम बात तो ये है कि जब लालकृष्ण आडवाणी रथ पर सवार हुए तो उन्होंने जय श्री राम को एक आंदोलनकारी नारे में तब्दील कर दिया। पर क्या ऐसा ही था हमेशा से? हम बताएंगे कि और क्या क्या मत उपलब्ध हैं। शेल्डन पोलक नाम के एक संस्कृत स्कॉलर हुए। उन्होंने एक कमाल का पेपर लिखा है, रामायण एंड पॉलिटिकल इमेजिनेशन इन इंडिया, यानी भारत में रामायण और राजनीतिक कल्पना। इस पेपर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ज़रूर पढ़िएगा। इसमें शेल्डन रामायण के उदय को गजनी के और महमूद के जो आक्रमण थे, जो तुर्कों के आक्रमण थे, जो हमारी पश्चिमी सीमा से होने वाले आक्रमण थे, जो ऐसे इलाकों से होने वाले आक्रमण थे जहां पर इस्लाम का बाहुल्य हो चुका था, उससे जोड़ते हैं। इन आक्रमणों से समाज में जो बदलाव हुए उससे भी जोड़ा जाता है। शेल्डन लिखते हैं कि इस बात के कम सबूत हैं कि 12वीं सदी से पहले
राम की व्यापक रूप से पूजा होती थी। और देवी देवता थे, विष्णु थे, उनके कई अवतार थे जिनकी पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी, लेकिन राम का स्वरूप पूरे देश में व्यापक नहीं था जन के स्तर पर। लेकिन 12वीं सदी के बाद से ये सूरत बदली। रियासती राजाओं ने राम के मंदिर बनवाने शुरू किए और ये 16वीं सदी तक चला। तब तक वाल्मीकि की रामायण का अलग अलग भारतीय भाषाओं में अनुवाद और व्याख्या की जा रही थी, जिसका एक संस्करण उत्तर भारत में बहुत प्रचलित भी हुआ, गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस। राम इतने लोकप्रिय क्यों हुए? शेल्डन का तर्क तो यह था कि राम एक दिव्य राजा की बहुत शक्तिशाली कल्पना है जो तमाम बुराई का अंत करने में सक्षम थे। इस कल्पना से लोगों को साहस मिलता था, उम्मीद मिलती थी। हमने इसी बहस को विस्तार देने के लिए बात की पूर्व राजनयिक और लेखक पवन कुमार वर्मा से, जो लगातार भारतीय शास्त्रों पर और भारतीय ज्ञान मीमांसा पर लिखते रहते हैं। हमने उनसे पूछा 15वीं सदी के बाद उत्तर भारत और भारत के दूसरे इलाकों में राम का प्रचलन क्यों हुआ, कथानकों के जरिए, और समय के साथ उनकी छवि कैसे बदली। ये जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जो स्वरूप, वो करुणा का, वो दया का, वो दान का, वो मर्यादा, और अपने जो उनके डेवोटीज है उनको ये समझाना कि पूर्ण समर्पण उनके लिए आपको उस ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म को ऐसे जोड़ता है जैसे सगुण निर्गुण एक है। और उनमें वो फर्क ही नहीं समझते थे। सोम जी, आपको मैं समझाना चाहता हूं कि फूले कमल सो सर कैसा, फूले कमल एक तालाब में, फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण बने जैसा। निर्गुण वो बिल्कुल शांत तालाब, उसमें कमल आ जाए। देखिए, श्री राम को मैंने पहले भी कहा, आपको भक्ति और दर्शन से जोड़ के देखिए। अब क्या हुआ है कि कुछ लोग एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में श्री राम को हमेशा आक्रोशित दिखाते हैं, जबकि वो दयामय। हाँ, जो अन्याय है उसके लिए हमेशा हम सब लड़ने को, कृष्ण हो राम हो, पर श्री राम का इस्तेमाल सिर्फ हिंसा, द्वेष और नफरत, इनके लिए इस्तेमाल करना मैं समझता हूं करुणा सागर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के खिलाफ। एक सवाल जुलूस में लहराते हथियारों को लेकर भी है। पिछले कुछ वर्षों में इसका चलन भी काफी बढ़ गया है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी समझते हैं। तो उसमें रावण के साथ युद्ध दिखाया जाता है, कुछ शस्त्र भी इस्तेमाल होते हैं, वो एक पक्ष है। पर राम को शस्त्रों से जोड़कर किसी एक विशेष समुदाय पर हिंसा करना या श्री राम के नाम पर पीड़ा किसी को देना, मैं समझता हूं श्री राम के मर्यादा के खिलाफ। हाँ, अगर हिंदू धर्म पर कोई ऐसा खतरा हो तो श्री राम ही क्यों, श्री कृष्ण भी लड़े थे, जो सही है, वो एक अलग चीज। पर श्री राम के नाम पर हथियारों का इस्तेमाल, शस्त्रों का इस्तेमाल औरों को डराने के लिए, मैं नहीं समझता ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम को चरितार्थ करता है। ऐसा नहीं है कि राम का राजनीतिक इस्तेमाल आज ही के दौर में हो रहा हो। भारत में किसी और धार्मिक प्रतीक के बरक्स राम को बहुत पहले ही राजनीति में लाया जा चुका था। मिसाल के लिए 17वीं सदी में 2 मराठी रामायणें लिखी गई। इनमें से एक में मुगल बादशाह औरंगजेब की तुलना रावण से की गई और दूसरे में रावण के भाई कुंभकर्ण से। इसके बाद राम का संदर्भ हमें आज़ादी के आंदोलन में भी मिलता है। गांधी, लोहिया समेत तमाम नेताओं ने राम के बारे में लिखा। गांधी ने तो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक आदर्श राज्य के वर्णन के लिए भी राम राज्य के कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। हालांकि गांधी और लोहिया के बीच
एक नाम है जो अक्सर छूट जाता है। 1920 के दशक में अवध में किसानों का एक आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व किया बाबा रामचंद्र ने। ये उनका असली नाम नहीं था, असली नाम था श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। महाराष्ट्र के रहने वाले थे और ब्रिटिश राज्य के दौरान फिजी में मजदूरी करते थे। बाद में अवध चले आए। किसानों को लामबंद करने के अपने प्रयासों के तहत बाबा रामचंद्र ने सलाम को बदल दिया सीताराम में। सलाम का इस्तेमाल आमतौर पर हिंदुस्तानी जमींदारों और ब्रिटिश हुक्मरानों को संबोधित करने के लिए किया जाता था, लेकिन सीताराम के नारे का प्रभाव जबरदस्त था। यह किसानों से जुड़ा था, धर्म कोई भी हो। हल्ला पूरे अवध में था। जमींदारों के लठौतों के आगे किसान नारा लगाते थे, सीताराम सीताराम। इतिहासकार दिलीप मेनन ने तो यहां तक लिखा है कि गांधी ने रामचंद्र और उनके सीताराम आंदोलन को देखकर ही लोक में धार्मिक मुहावरों का असर पहचाना और फिर उसे कांग्रेस के आंदोलन में अंगीकृत किया। फिर बीतती स्कॉलरली चर्चाओं के साथ राम की व्याख्याएं भी बीती और आज का हाल आप सबको मालूम ही है। उत्सवों की उत्सव धर्मिता बनी रहे, उत्साह के साथ मनाया जाए, अपने आदर्श को, अपने श्रद्धेय को, अपने पूर्वज को याद किया जाए, लेकिन इन्हें हिंसा और अराजकता का अखाड़ा न बनाया जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है। रामनवमी की शुरुआत सुरीली हुई थी तो अंत भी वैसा ही होना चाहिए। सुनिए हम सब के प्रिय कवि कुमार विश्वास को, क्योंकि जब वो बताते हैं कि राम दृष्टा भी हैं, राम सृष्टा भी, तो उसके इतर भी वो बहुत कुछ बताते और सिखाते हैं। राम दृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। गाओ। राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टा भी है, राम सृष्टि भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम और अगली पंक्ति गाने के साथ साथ जिनके हाथ खाली हैं उनकी तालियों में गूंजे। राम मनहर भी है और मनस्वी भी है, राम और राम राजा भी है, राम राजा भी है और तपस्वी भी है, राम। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।